क्या मंत्र जप वाकई काम करता है? अगर करता है तो कैसे? मैं बहुत दिनों से एक मंत्र जप कर रहा हूँ लेकिन कोई अनुभूति नहीं हुई। मंत्र जाप में सबसे महत्वपूर्ण चीज दो है, एक स्थान दूसरा समय। आप इसको नहीं साध सकते तो आप साधक भी नहीं बन सकते, क्योंकि साधक वही जो साध सके। अब बात साधना क्या है? मंत्र का रट मारना जाप नहीं कहलाता। जाप के लिए आपको स्थान तय करना हो, वो कहीं भी हो सकता है। आप घर भी समय भी फिक्स करना होगा, जैसे सुबह 8 बजे, मतलब 8 बजे 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद नहीं। ये दोनों चीजें साधक के बस में होती, वो पाबंद नहीं हो सकता तो कुछ नहीं कर सकता। एक स्थान, एक आसान पर अपने आप को नियत समय पर नियत समय अंतराल में अपने स्थिर रखना ही साधना है। जब आप अपने को स्थिर कर लेते हैं तो मंत्र जाप में सफलता पाई जा सकती है, अन्यथा आपको लोग मिल जाएंगे। फलने मंत्र से, फलने साधना से लाभ नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, उसके पीछे का करना यही कि उन्होंने मंत्र पा लिया, साधना का विधान पा लिया, पर मूलभूत जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपना श्रम और समय दोनों नष्ट कर दिया। रट्टा मारना मंत्र जाप नहीं है। लोग बोलते हैं जाप के करते समय मन में बहुत विचार आते हैं, मन स्थिर नहीं होता। पहली बात ये ध्यान में रखना आवश्यक, अगर आपने मन पर काबू पा ही लिया है तो मंत्र जाप की फिर आवश्यकता क्या है? मन को आप अपना काम करने दे, आप जो काम वो आप करें। धीरे धीरे मंत्र जैसे जैसे फलीभूत होने लगता है, मन शांत होने लगता है, जिसके लिए आपको अतिरिक्त कोई श्रम नहीं करना होता। इसका उदाहरण है, जाप करते वक्त लोगों को अक्सर नींद आने लगती है, आसान छोड़ते ही नींद गायब हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि आपका मन शांत हुआ, दिमाग शांत हुआ, आपको नींद आने लगी। इसलिए मंत्र जाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक स्थान, एक समय, एक आसान आवश्यक है। कहा गया है कि जपात सिद्धि न संशय, अर्थात जप करोगे तो सिद्धि मिलेगी, इसमें संशय का स्थान ही नहीं है। परंतु यह तो जान लिया जाए कि जप क्या है, मंत्र क्या है। अधिकतर लोग जोर जोर से मंत्र जप करते हैं। इस जप से मंत्र की शक्ति सब और बिखर जाती है। वह जप भी वे जब मन करे तब करते हैं, यानी किसी दिन सुबह 8 बजे किया तो कभी रात के 8 बजे कर लिया। ऐसे जप से सिद्धि नहीं मिलती है। मंत्र और जप को समझना है तो आपको नाद एवं शब्द की शक्ति को समझना होगा। जैसे ढोलक पर जब तक हाथ से आघात नहीं किया जाता है आवाज नहीं निकलता है, वैसे ही शब्द अंदर से निकलते हैं। हर शब्द मन पर आघात है, नाभिकुंड से निकल रहा है। नाभिकुंड अग्नि का प्रतीक है। मंत्र जप करने से मन शुद्ध होता है। जब मंत्र शुद्ध होगा तभी वह सिद्ध हो पाएगा। वेद में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। पुराण में शिव का शाब्दिक स्वरूप नमः शिवाय बताया गया है। हर देवता का मंत्र उनका शब्द रूप है और हर मंत्र में एक बीज होता है। मंत्र जप के द्वारा उस बीज को मन में बोया जाता है, जिससे वह मन के अंदर फले फूले, वहां पर उसका प्रभाव बढ़े। मंत्र को जोर से बोलने से उसकी शक्ति बिखरती है, इसलिए वैखरी जप को निम्न कोटि का जप माना गया है। मंत्र जप का उद्देश्य उसे सिद्ध करना है। वह कैसे होगा? पहली शर्त है मन को शांत और स्थिर किया जाए। दूसरा, मंत्र का अजपा जप चलता रहे। इसके बाद कुंडलिनी खुद ब खुद क्रियाशील हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या बिना माला के किसी मंत्र का जाप किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस प्रकार? जी हाँ, बिना माला के मानसिक जाप किया जा सकता है। जैसे चलते फिरते खाते पीते मन में अपने इष्ट का नाम या गुरु से प्राप्त मंत्र का सुमिरन ही मानसिक जाप कहलाता है। मानसिक जाप किसी भी शुद्धि अशुद्धि सूतक में भी कर सकते हैं, क्योंकि मन लगातार कुछ न कुछ व्यर्थ चिंतन करता रहता है। इसकी अपेक्षा क्यों न भगवान का चिंतन किया जाए। उदाहरण, कोई संसारिक चिंता सता रही हो तो तुरंत सावधान हो जाए और मन से उस विचार को हटाकर मन ही मन बाहर किसी को सुनाई न दे। इस प्रकार हे हरि, हे राम या कृष्ण, ओम नमः शिवाय आदि जो आपको अनुकूल लगे मन में दोहराते जाए। जानिए किस जाप में कौन सी माला है सर्वश्रेष्ठ और किस माला पर मंत्र जाप से होती है व्यक्ति के आकर्षण में वृद्धि। किसी कामना या मन की इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग पदार्थों की माला का उपयोग किया जाता है। कई लोग लाखों मंत्र जप कर लेते हैं लेकिन उन्हें उनकी मनचाही वस्तु का पूरा भाग नहीं मिल पाता और फिर वे मंत्रों की प्रामाणिकता को दोष देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उचित माला से मंत्र जप का अभाव। मुंडमाला तंत्र में प्रत्येक प्रकार की पूजा के साथ उसके लिए एक माला निश्चित की गई है। यह माला रुद्राक्ष, शंख, कमल गट्टे, जयापोता, मोती, स्फटिक, मूंगा, मणि, रत्न, स्वर्ण, चांदी, कुशमूल, गुंजा आदि अनेकों प्रकार की होती है। रुद्राक्ष की माला, शास्त्रों में रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। किसी भी उद्देश्य या कामना की पूर्ति के लिए रुद्राक्ष की माला से जप किया जा सकता है। इससे किया हुआ जप कभी निष्फल नहीं होता।
रुद्राक्ष की माला को गले, हाथों में ब्रेसलेट के रूप में या किसी भी अन्य रूप में धारण करने से व्यक्ति में ऊर्जा, साहस, बल में वृद्धि होती है। शत्रु परास्त होते हैं और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। स्फटिक की माला भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, आकर्षण, सौंदर्य, भोग प्राप्ति के उद्देश्य से मंत्र जप कर रहे हैं तो स्फटिक की माला का उपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्रों का जाप करने में भी स्फटिक की माला प्रयोग में लाई जाना चाहिए। स्फटिक की माला पहनने से व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होने लगती है और वह शीघ्र ही सभी का प्रिय बन जाता है। तुलसी की माला वैष्णव पंथ का अनुसरण करने वाले व्यक्ति मंत्र जप में तुलसी की माला का उपयोग करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, इसलिए इसकी माला से विष्णु कृष्ण मंत्र का जप शीघ्र फलदायी होता है। तुलसी की माला धारण करने से व्यक्ति सात्विक बनता है, उसके भीतर की अनैतिक प्रवृत्तियों का नाश होता है और वह अध्यात्म में उच्च शिखर छू सकता है। चंदन की माला चंदन की माला दो तरह की होती है, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। दोनों ही प्रकार की माला से मंत्र जप किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को मंगल ग्रह से जनित पीड़ा हो रही हो उन्हें लाल चंदन की माला से मंत्र जप करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी रक्त चंदन की माला का उपयोग किया जाता है। चंदन की माला धारण करने से व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है और उसकी तरक्की होने लगती है। कमल गट्टे की माला धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास की प्राप्ति के लिए कमल गट्टे की माला से मंत्र जप किया जाना चाहिए। शत्रुओं के नाश के लिए भी कमल गट्टे की माला का उपयोग किया जाता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार कमल गट्टे की माला को धारण नहीं करना चाहिए। मंत्र जप के बाद इसे पूजा स्थान में ही रखें। गजदंत माला भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए गजदंत की माला से गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और वह सिद्धि बुद्धि प्राप्त करने में सफल होता है। गणेश शाबर मंत्रों का जाप गजदंत की माला से किया जाए तो 7 रात्रि में सिद्ध हो जाता है। जयापोता की माला जो दंपति संतान पाने के इच्छुक हैं, उन्हें जयापोता की माला से मंत्र जप करना चाहिए। चांदी के तार गूंथी हुई जयापोता की माला समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। इससे अनचाही इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। गूंजा की माला गूंजा एक वृक्ष का फल होता है जो लाल और काले रंग का छोटे आकार का बीज होता है। इसकी माला से व्यक्ति में जबरदस्त आकर्षण, सम्मोहन पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है या किसी का वशीकरण करना चाहता है उसे गूंजा माला से जप करना चाहिए। इनके अलावा भी अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए विभिन्न मणियों, रत्नों, बीजों, स्वर्ण, रजत, शंख आदि की माला से जप करने का विधान है।